नमस्कार दोस्तों, अगर आप सब्जी फसलें लगा कर परेशान हो चुके हैं और आपने जब ये सब्जी वाली फसलें अपने खेतों के अंदर लगाना स्टार्ट किया था, उस टाइम पर आपके दिमाग में ये चल रहा था कि भैया हम इन सब्जी वाली फसलों को लगा के और अपन खेती से बढ़िया पैसे कमाएंगे, लेकिन अभी तक आप कामयाब नहीं हो पाए हो। आपकी जो शिकायत है कि यार उन फसलों को अपन लगा तो लेते हैं, लेकिन जब वो फसल तैयार होकर हमारी बाजार में जाती है उस टाइम पर उनको बाजार भाव नहीं मिलते। तो भैया आज ही आपकी शिकायत दूर होने वाली। मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को 3 ऐसी सब्जी फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको आप मेरे बताए अनुसार उस टाइम पर लगा लेते हो तो वो जब फसलें तैयार होकर बाजार में जाएगी, भैया 100% गारंटी देता हूं मैं कि उनके जो बाजार भाव है वो पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो इसको लाइक कीजिए और दूसरे किसान भाइयों तक भी इसको शेयर कीजिए। तो भैया अपन अब शुरुआत करते हैं कि यार आखिर वो कौन सी 3 सब्जी वाली फसलें हैं जिनकी आप गारंटी दे रहे हो कि यार उनके जो बाजार रेट है बढ़िया मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भाई उन सभी फसलों के बारे में बताऊंगा बारी बारी से, उनका लगाने का तरीका बताऊंगा, उनके बीज के बारे में बताऊंगा, साथ ही उनको अपन किस तरह से बढ़िया अपने खेत के अंदर तैयार कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये 3 सब्जी वाली फसलें जो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसके अंदर पहले नंबर पर आती है भैया गाजर की फसल। अगर आप अगेती गाजर की फसल अपने खेतों के अंदर लगा लेते हो तो भैया गाजर जब तैयार होकर बाजार में जाएगी लगभग 90 से 95 दिन या 100 दिन के बाद, तो उस टाइम पर बाजार के अंदर गाजर है ना वो लगभग 30-40 रुपए किलो भैया बिकेगी। और जो किसान गाजर की बुआई करते हैं वो बोलते हैं कि गाजर के अगर 15 से 20 रुपए किलो के भी दाम मिल जाएं तो भैया ये कंद वाली फसल है, ये इतना ज़्यादा निकलता है कि इससे आप 1.5-2 लाख रुपए तो 1 एकड़ ज़मीन में बड़ी आसानी से कमा सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भैया अगेती गाजर की बुआई के बारे में कि यार अगेती गाजर है वो किस टाइम पर बुआई की जाती है, अगेती गाजर का कौन सा महीना होता है, कौन सा टाइम होता है। तो भैया 20 जुलाई से लेके और लगभग पूरा अगस्त का महीना अगेती गाजर की बिजाई होती है। और जो किसान इस टाइम पीरियड के अंदर गाजर की बिजाई करते हैं उन्हीं की गाजर है वो मंडी के अंदर सबसे पहले पहुंचती है और सबसे ज़्यादा रेट लेती है। भैया अब अपन बात करते हैं गाजर की बिजाई से पहले हम अपने खेत को किस तरह से तैयार करें और किस खेत के अंदर गाजर है वो सबसे बढ़िया होती है। तो भैया आपके पास उपजाऊ दोमट मिट्टी वाली ज़मीन है, खेत हैं, उसके अंदर आप गाजर की बिजाई कीजिए। बात करते हैं भैया गाजर की बुआई करने से पहले हमें खेत की किस तरह से तैयारी करनी है। तो भाई सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि कोई भी कंद वर्गीय फसलें जिन खेतों के अंदर आप लगाने जा रहे हो उन खेतों के अंदर आपको गहरी जुताई जरूर कर देनी है। जितनी अच्छी गहरी जुताई आपके खेतों के अंदर होगी, जितनी भुरभुरी मिट्टी होगी और जितनी नीचे तक उसकी मिट्टी है उथली हुई होगी, उतना ही कोई भी कंद है ना वो अच्छे से उस ज़मीन के अंदर नीचे तक जाएगा। और जितना ज़्यादा कंद ज़मीन के अंदर जाएगा उतना ही ज़्यादा साइज बनेगा, उतना ही ज़्यादा वजन पर एकड़ के हिसाब से आपको उस फसल का निकल पाएगा। तो अपन को सबसे पहले तो यही करना है कि लगभग 4-5 बार अपने खेतों के अच्छे से जुताई कर देनी है। फिर अपन को इसके अंदर लगभग 4 से 5 ट्रॉली सड़ी गली देसी गोबर का खाद है ना वो डाल देना है, या फिर कोई वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था हो जाए तो लगभग आप 5 से 10 क्विंटल 1 एकड़ ज़मीन के अंदर वर्मी कंपोस्ट का जो खाद है वो आप डाल सकते हो। बाकी इसके अंदर भी ये सावधानी रखनी है कि जो गोबर का खाद है ना वो सड़ा गला ही होना चाहिए भाई, ऐसा ना हो कच्चा खाद हो। फिर बात करते हैं भैया इसके अंदर जो रासायनिक उर्वरक हैं, जो डीएपी, यूरिया, पोटास वगैरह, वो कितना इसके अंदर अपन को डालना पर एकड़ के हिसाब से। तो भाई आप 50 किलो का एक बैग लीजिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का, एक बैग एसएसपी का लेने के बाद आपको एक ही बैग चाहिएगा भैया डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसके अलावा एक पूरा बैग पोटास का, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये सभी आप मिला के और बेसल डोज में जब खेत की आप तैयारी कर रहे हो उस टाइम पर डाल दीजिए। पोटास भाई बहुत ज़रूरी है, कोई भी कंद वाली फसल होती है उसके अंदर बेसल डोज में ही। इनको डालने के बाद भैया फिर बात आती है किस मेथड से हम गाजर की बिजाई करें, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पे किसान मार खाता है। भैया मेथड 2 अपनाए जाते हैं हमारे देश के अंदर। एक तो होता है छिटकाव, जो हाथों से यूँ ही फेंक के बीज और क्यारियों के अंदर बो देते हैं, या फिर उसके अंदर अपन रोटावेटर निकाल देते हैं और फिर वो बीज जर्मिनेट हो जाता है सिंचाई करने के बाद। वहीं पे दूसरा जो मेथड होता है भैया वो होता है ट्रैक्टर ऑपरेटेड, जो बेड मेकर मशीन होती है ना उसी के अंदर सीड ड्रिल मशीन भी लगी हुई होती है। उस तरह से अगर आप गाजर की बिजाई करोगे तो आप समझ लीजिए आधी लड़ाई तो आपने उसी टाइम पर जीत ली भैया। जो छिटकाव विधि से किसान बोते हैं उनसे लगभग 20 दिन पहले
आपकी गाजर है ना वो मंडियों के अंदर पहुंचेगी, बढ़िया गाजर होगी, उसके अंदर खर्च भी कम मिलेगा और बहुत ही शानदार आपको रेट भी मिलेंगे। फिर बात आती है भैया बीज की कि यार कितनी बीज मात्रा हमें पर एकड़ के हिसाब से बिजाई करते वक्त रखनी है। अगर आप ट्रैक्टर से गाजर की बिजाई कर रहे हो तो भैया 2.5 से और 3.5 किलो के बीच में अगर पर एकड़ के हिसाब से आप गाजर की बिजाई करते हो, ये अगेती के बारे में बता रहा हूँ भैया मैं, तो उसके अंदर एक बीज से दूसरे बीज की जो दूरी है ना बहुत सही गैप मेंटेन करेगा। उसके अंदर गाजर के जो पौधे हैं ना बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। गाजर की जो फसल है ना वो बहुत जल्दी तैयार होकर बाजार के अंदर जाएगी क्योंकि उसके अंदर अच्छे से हवा लग जाएगी। इसके अलावा फिर बात करते हैं कि कौन सा बीज है ना, कौन सी वैरायटी हमें अपने खेतों के अंदर लगानी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया। अलग अलग जगह के ऊपर अपना एक स्पेशल एरिया होता है। गाजर के अंदर हमने देखा है अलग अलग एरिया में जहाँ पर गाजर की खेती होती है वहाँ के कुछ किसान ऐसे होते हैं जो खुद ही गाजर के बीज बना लेते हैं और बहुत शानदार उसका परफॉर्मेंस भी देख रहे होते हैं वो लगातार। या फिर बहुत सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं, गाजर की अच्छी अच्छी वैरायटियाँ इन यूनिवर्सिटियों ने विकसित कर रखी, वो ले सकते हो आप। या फिर अगर अपन बात करें प्राइवेट कंपनियों के बारे में तो गाजर के अंदर प्राइवेट कंपनियों भैया संग्रो कंपनी की जो गाजर आती है 2-3 वैरायटियाँ संग्रो की, वो सबसे ज़्यादा बोई जाती है। या फिर आप अपने आसपास में देख लीजिए वहाँ पे कौन सा गाजर का बीज है ना वो ज़्यादा अच्छा चल रहा है, आप वो लगाइए। गाजर की बिजाई करने के बाद फिर सिंचाई की बात आती है भैया। अब सिंचाई के अंदर भी बहुत से किसान है ना मार खा जाते हैं। वो बीज तो डालते हैं अपने खेतों के अंदर 3-4 किलो बिजाई करते वक्त, लेकिन उनके जो बीज जर्मिनेट होते हैं वो आधे होते हैं या फिर आधे से भी कम। तो भाइयों अपन को क्या सावधानी रखनी है, जैसे ही अपन सूखे खेत के अंदर गाजर की बिजाई करते हैं तुरंत उसके अंदर अपन को सिंचाई कर देनी है। अब सिंचाई के अंदर भी 2 विधियां अपनाई जाती है, एक तो फ्लड होती है, एक होती है भैया स्प्रिंकलर से। अगर आपके पास स्प्रिंकलर है तो आप कोशिश कीजिए स्प्रिंकलर लगाइए उसके अंदर। अगर स्प्रिंकलर नहीं है आपके पास, एकदम फ्लैट सरफेस है बढ़िया, चारों तरफ से आपने पूरा खेत एक समान कर रखा है, उसके अंदर ऊंचा नीचा कहीं पे भी नहीं है, कंप्यूटर गोड़ी लगा रखी है और फिर आप उसके अंदर फ्लड इरिगेशन करना चाहते हो तो भैया आप फ्लड से भी कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर आपको ये सावधानी रखनी कि जब अपन पहली सिंचाई करें तो उसके अंदर जब ये खूड लगभग आधे से ऊपर चले जाएं, मतलब पौना खूड हो जाए, वहीं पे आपको पानी है ना दूसरे खूड के अंदर मोड़ देना है। पहली सिंचाई तो हमने कर लिया, पहली सिंचाई करने के कितने दिन के बाद हमें दूसरी सिंचाई करनी है। दूसरी सिंचाई भाई अगर आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हो, आप खुली सिंचाई कर रहे हो तो लगभग आप तीसरे दिन या चौथे दिन जरूर उसके अंदर दूसरी सिंचाई कर दीजिए। और दूसरी सिंचाई के अंदर भी अपन को आधा बेड रखना है। उसके अंदर जब आधा बेड के अंदर पानी जाएगा ना तो ऊपर तक वो स्वतः ही पहुंच जाएगा। अगर आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हो तो भैया स्प्रिंकलर से जो पहली सिंचाई करनी है वो आपको अच्छे से चलाना है जब तक आपके खेत के अंदर पानी कहीं कहीं पर भरा हुआ दिखाई ना दे, उन खूडों के अंदर पानी ना जुड़ जाए तब तक। उसके बाद फिर आपको एक दिन छोड़ के, जैसे आज अपन ने सिंचाई की, एक दिन आप छोड़ दीजिए क्योंकि खेत आपका काफ़ी अच्छा गीला है, तरबतर है। एक दिन छोड़ने के बाद आप तीसरे दिन फिर दोबारा उसके अंदर 1 घंटा या 2 घंटा 2.5 घंटा ऐसा है ना आपको स्प्रिंकलर दोबारा चला देना है। और ये आपको प्रक्रिया करनी है जब तक गाजर के जो बीज है वो जर्मिनेट ना हो जाए। और जैसे बीज जर्मिनेट हो जाते हैं उसके बाद आपको सिंचाई के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर लेना है। इसके अंदर ऐसा नहीं कि आपको लगातार सिंचाई करनी है, जैसे जमीन के अंदर से नमी खत्म हो जाए उस टाइम पर आपको सिंचाई करनी है। गाजर के अंदर ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जो किसान ज़्यादा पानी देते हैं गाजर के अंदर उनकी एक तो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, उसके अंदर जो गाजर का कंद होता है उसके अंदर दाढ़ी ज़्यादा निकल आती है, बाजार में उसको रेट नहीं मिल पाता है। और इसके अलावा गाजर का जो कंद है वो ज़मीन में ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाता है क्योंकि ज़मीन है ना, ज़मीन एकदम टाइट हो जाती है। टाइट ज़मीन के अंदर आप भी समझ सकते हो कंदवर्गीय फसलें है ना वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है। अब बात करते हैं भैया दूसरी हमारी जो कंदवर्गीय फसल है जिसके बाजार भाव इस टाइम पर बढ़िया मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसके अंदर भैया आप लगा लीजिए जो हरी प्याज आती है ना सब्जियों के लिए, उसको भैया उसके भी बाजार रेट है ना 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो। अगर आप इस टाइम पर लगाते हो जुलाई के आखिरी वीक में या फिर आप लगभग 20 या 25 अगस्त तक भी लगा लेते हो तो भी उनके बाजार भाव है ना भाई 50 रुपये किलो के तो आपको मिल ही जाएंगे। और जो किसान हरी प्याज की खेती करता है ना भैया उसको हरी प्याज के अलावा कोई दूसरी खेती बढ़िया लगती ही नहीं है। के अंदर अगर आपके पास इस टाइम पर छोटी छोटी जो कांदियाँ होती है प्याज की, बहुत से किसान हैं वो सफ़ेद प्याज का बीज डाल के और छोटी छोटी उनकी कांदियाँ बना लेते हैं और फिर उनको जुलाई का आखिरी वीक में या फिर अगस्त के प्रथम या सेकंड वीक में वो अपने खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ट्रांसप्लांट के अंदर भी वही विधि है भैया, खेत के अच्छे से आपको तैयारी करनी है, अच्छे जुताई करनी है, उसके अंदर DAP पोटास है वो अच्छे से डाल देना है। और प्याज के अंदर आप हो सके तो सल्फर भी आप शुरुआत में डाल दीजिए पर एकड़ 3 किलो के हिसाब से। ये डालने के बाद भैया फिर बात आती है किस मेथड से इसको लगाएं। तो इसका लगाने का जो मेथड है ना वो भी वही है, आपको लेज़र लेके और इसके अंदर आपको मेड़ निकालना है।
एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी होती है वो लगभग 1 फीट की होती है। और मेड़ के ऊपर आपको 2 लाइनों में लगा लीजिए, 3 लाइनों में लगा लीजिए, क्योंकि इसको अपन को ज़्यादा मोटा कंद तो बनाना है नहीं, इसका कंद वो छोटा ही होता है। इसको अपन को बीच में उखाड़ लेना है। जब हरी प्याज होती है, लगभग वो प्याज हो जाती है 1 महीने की या फिर 40 दिन की, उसको उखाड़ के उसकी जुट्टियाँ बना के बाजार में बेच देते हैं भाई हम। इनकी बिजाई करने के बाद भैया इसके अंदर अपन खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामेथिलिन है उसका स्प्रे कर लेते हैं। स्प्रे करने के बाद फिर सिंचाई कर देते हैं। इसके अंदर खरपतवार है वो जर्मिनेट होती नहीं, अगर जर्मिनेट हो भी जाती है तो फिर इसके अंदर भैया अपन वो ऑक्जीफ्लोरोफेन जो गोल के नाम से आती है 23.5%, उसको आप 10 ml ले लीजिए पर पंप के हिसाब से। और सकरी पत्ती के लिए वही टारगा सुपर ले लीजिए भैया 30 से 35 ml स्प्रे कर दीजिए। खरपतवारों की समस्या खत्म आपके लिए। उसके अंदर आप जैसे आपकी फसल 20 दिन की हो जाए उसमें आप हल्का DAP दोबारा से ले लीजिए, थोड़ा यूरिया ले लीजिए, उसको डाल दीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो पत्तियाँ हैं ना वो अच्छी हरी भरी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा अच्छी हरी भरी पत्तियाँ होंगी उतना ही वजन इसका अच्छे से बैठेगा और बाजार में बढ़िया रेट मिलेंगे इसको। दूसरी हमारी जो फसल है वो हरी प्याज की है। इसके अलावा तीसरी जो फसल है ना भैया वो जुलाई के आप आखिरी वीक में या फिर आप 15 अगस्त या 20 अगस्त से पहले तक भी आप अपने खेतों के अंदर मूली की बिजाई कर लीजिए। भैया मैं बार बार बोलता हूँ इस टाइम मतलब बरसात के सीजन में जो किसान मूली की बिजाई करते हैं ना तो पूरे साल में मूली का सबसे ज़्यादा रेट इसी टाइम पे मिलते हैं। मूली का आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने लगाई होगी तो मूली का जो पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन निकलता है ना बहुत ज़्यादा निकलता है। इसको अगर 10 रुपये किलो 15 रुपये किलो कोई भी रेट मिल जाते हैं ना तो भी इसके अंदर घाटा नहीं जाता है भाई। फिर बात करते हैं भैया मूली की। अपन बुआई करने से पहले खेत की तैयारी कैसे करें और कौन कौन से खाद डालें। तो भाई खेत की अच्छे से जुताई करनी है अपन को। इसके अंदर देसी खाद की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें आप 1 कट्टा DAP का ले लीजिए, 1 सिंगल सुपर फास्फेट का पर एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। लगभग 30 किलो आप इसके अंदर म्यूरेट ऑफ पोटास ले लीजिए और लगभग 10 किलो आप इसके अंदर यूरिया ले लीजिए। और इसी के साथ आपको लगभग 5 किलो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड ये बहुत ज़रूरी लेना है भैया। फिर आप 3 किलो कार्बिफ्यूरान ये ले सकते हो। ये जो पेस्टिसाइड है ना, जैसे कि अपन मूली देख रहे होते हैं इस टाइम पर जब बाजार में जाती है तो वो काली काली हो जाती है, उसके अंदर एक कीड़ा सा खा जाता है। वो समस्या के लिए पेस्टिसाइड अपन शुरुआत में डाल रहे बेसल डोज में। ये डालने के बाद भैया फिर बात आती है लगाने की, बुआई किस तरह से करें। तो इसके अंदर भी आजकल बहुत से ट्रैक्टर चलित बेड मेकर प्लांटर मशीनें आ चुकी है, सीड ड्रिल, उससे आप बिजाई कर सकते हो या फिर आप हाथों से बिजाई कर सकते हो। खेत के अंदर आप मेड़ निकाल लीजिए, एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी वही 1 फीट रखनी है और मेड़ के ऊपर आप दोनों साइड बीज के बिजाई कर दीजिए। लगभग 4-4 अंगुल आप बीज के अंदर गैप छोड़ दीजिए। फिर इसके अंदर जब आप सिंचाई करो उस टाइम पर पेंडामेथिलिन के आप स्प्रे कर दीजिए, सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के बाद भैया इसमें लगभग जब आपकी फसल 5-7 दिन की हो जाए उस टाइम पर आप कोई भी फंजीसाइड, कार्बेंडिजम, मैनकोजेब इस तरह के आप स्प्रे कर दीजिए। और उसके अंदर आप जैसे कि थाइमेथोक्सोम में वो मिला लीजिए। स्प्रे आप लगातार हर 7 व 8वें दिन कंटिन्यू करते रहें। इस टाइम पर बरसातों की वजह से ना अपन देख रहे होते हैं बहुत से खेतों के अंदर जहाँ पे पानी भर जाता है या फिर जैसे भी लगातार बारिश का दौर जारी रहता है तो वह मूली की फसल जर्मिनेट तो हो जाती है लेकिन वो ख़त्म भी हो जाती है भाई। इसके अंदर जब आपकी फसल लगभग 15 दिन की 17 दिन की हो जाए उस टाइम पर आपको बायर कंपनी का एलियट है फंजीसाइड, उसका आपको स्प्रे कर देना है। रही बात इसके अंदर बीज की, तो बीज में भैया सिंजेंटा कंपनी का आयुर्वेद वाइट बेस्ट क्वालिटी का बीज है, इसको आप लगा सकते हो। या फिर आपके आसपास में जो भी बढ़िया क्वालिटी के बीज हो आप उनको लेकर अपने खेतों के अंदर लगा दीजिए। तो भैया ये थी 3 वो फसलें जिनको अगर आप इस टाइम पर लगाते हो अगेती में तो इनके बाजार भाव बहुत शानदार आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये हमारा पुराना अनुभव है। अगर हमारी ये बताई हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।